विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आपका क्या विचार है एसआईआर के बारे में? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एसआईआर लोगों के दिमाग में एक मुद्दे के तौर पर है या सियासी बयानबाजी ही इस पर हो रही है? आम लोगों में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, इसको लेके कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। क्या आप सोचते हैं? नहीं, हमारा मानना है कि अगर एसआईआर हो रहा है, कोई भी चीज़ साफ स्वच्छ कितना है, जनगणना एसआईआर, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें रह गई कि कोई भी नया काम होता है तो शोरगुल तो होता है। इतना बड़ा प्रदेश है, अपना देश है, शोरगुल तो होता है। कोई भी चीज़ हो, एक आप उदाहरण समझ लीजिएगा, रोड भी बनेगा तो उसमें भी शोरगुल होगा कि कहीं ये यहाँ से बनना चाहिए, वो वहाँ से। तो ये तो इस देश की आदत है, बहुत कुछ अनुभव है। ये सब अपने अपने लोगों को कैन कैन बने रहने एक वो है। अगर सरकार कोई इस तरह की योजना चला रही है कि एसआईआर हो जाए, कौन है, कौन जिंदा है, कौन मरा है, कितना वोटर है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई इसमें गलत है। नहीं, आपके जानने में लोगों फॉर्म 7 बहुत संख्या में भरे जा रहे हैं, या आपके जानने में लोगों के वोट कटे हैं, आपके जानने में जिन लोगों को नोटिसेस मिले हैं वो बहुत परेशान है, ऐसा आपने देखा कहीं? नहीं, एक आध मामले जो जैसे कोई ऐसे लापरवाह कि जिनकी मम्मी का नाम दूसरा लेकिन लापरवाही करते रहे, आधार नहीं है उस नाम का, कहीं स्कूल का दूसरा नाम, तो इस तरह के एक आध चीज़ें सुनने को मिली हैं। बाकी जिसका जो कंप्लीट है, जो स्कूल है, आधार है, सब इस जगह से नाम मिलता चला, तो हमें नहीं कोई सुनने को इस तरह का है। आप भी कुछ बताएं। बताइए क्या जानना चाहते हैं? आप भी भाजपा के ही हैं? हाँ, भाजपा के यहाँ लगभग कोई ना कोई राजनीतिक, जिस क्षेत्र में आप हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है ही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जमीन पर भाजपा के कार्यकर्ता एसआईआर को लेके उतनी सक्रिय रहे जितना विपक्ष वाले? ये सीधे सीधे बताएं। क्या है कि भाजपा का कार्यकर्ता हर बूथ पे, हर शक्ति केंद्र पे, हर वार्ड में, हर घर में भाजपा मानसिकता के व्यक्ति हैं, और वो अपनी जब थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर देते हैं तो समग्र रूप में वो व्यवस्था अपने मन से सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाती है। दूसरी चीज़, जब उद्देश्य अच्छा होता है तो उसके लिए भड़बड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपकी गृहस्थी 2-3 साल से व्यवस्थित हो और उसके बाद में आप उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो जब उसकी झड़ाई और सफाई और पुछाई होती है तो कुछ ना कुछ स्क्रैप और कबाड़ निकलता ही निकलता है। तो इस समय कबाड़ की छटनी हो रही है और कबाड़ छांटा जा रहा है, लोग व्यवस्थित हो रहे हैं, और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, और एसआईआर में बहुत सुनियोजित तरीके से। जब एसआईआर शुरू हुआ था, जब वोट कटे थे, पंचायतों का जब वोटर लिस्ट आया था पंचायत की चुनाव की, तो दोनों में अंतर जो था उसको लेके योगी आदित्यनाथ खुद ही कहे थे कि इतना वोट कैसे, आप लोग सचेत रहिए नहीं तो खेला हो जाएगा। उसमें क्या था कि जिन वो पंचायत का चुनाव टाल दिए, सुने जो मृतक लोग थे, जो दूसरी जगह पर व्यवस्थित हो गए थे, दूसरी जगह जिन लोगों ने अपने कार्ड बनवा लिए थे, वोटर लिस्ट में अपने नाम डलवा लिए थे, उन लोगों के नाम पर अन्य दल, भारतीय जनता पार्टी तो स्वस्थ मानसिकता से कार्य के लिए स्वीकार कर रही इस व्यवस्था को, चुनाव आयोग की व्यवस्था को, लेकिन अन्य दल इसका नाजायज फायदा उठाते थे। जो मरे हुए 20 साल हो गए उनका नाम पड़ा हुआ है, जिन बेटियों का विवाह हो गया दूसरी जगह चली गई उनका नाम पड़ा हुआ है, उनकी जगह पर बुर्का पहन करके, घूंघट करके दूसरे 10 साल से भाजपा की सरकार यूपी में भी है, केंद्र में भी है, और अभी भी आप ये सब बातें कह रहे हैं। 10 साल से है सरकार। किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से अंतिम पायदान तक पहुंचाने में एक प्रोसेस है, और हर चुनाव के पहले व्यवस्थाएं थी। इस बार थोड़ा सा सख्ती का प्रयोग हो रहा है कि आप किसी तरीके से ये कार्य पूरा किया जाए, और गांव-गांव एक मुहिम चलाई जा रही है, और ये मुहिम बहुत लोग इसको आप समझ इतना ढंग से स्वीकार कर रहे हैं कि लोग प्रयास करके घर पे फ़ोन कर रहे हैं कि गांव पे बीएलओ आ जाए या जो भी व्यक्ति हैं और उनके वोट बनवा दिए जाए। असावधानी कोई नहीं चाहता, हर आदमी अपना कहीं ना कहीं पर जो है एसआईआर में अपने को व्यवस्थित करना चाहता है। आपका क्या विचार है एसआईआर को लेकर के? अरे हम आप खाने बैठ गए। अरे आप चलिए तब। हाँ भाई, आप अपना पहचान एक मिनट, एसआईआर को लेकर आपको क्या कहना है? और आपने एक मिनट, बिना वजह के ही मोदी जी ने एक गलत मुद्दा उठा दिया। वो लोग तो कह रहे चुनाव आयोग का मोदी जी का कहा, इसमें क्या लेना? बिल्कुल, लेकिन मैसेज पब्लिक के पास तो यही पहुंच रहा है कि मोदी जी सरकार में है, उनके सहमति से ही हुआ होगा। बात अलग है कि किसी और ने करवाया।
बट मैसेज आम पब्लिक को इतनी जानकारी नहीं है ना कि अंदर किसने पास किया, किसने लेटर लिखा, किसने साइन करा के वो किया। तो वो चीज़ बिना वजह के नहीं होना चाहिए था, उचित नहीं। मैं ओबीसी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इसमें ओबीसी फॉरवर्ड की बात का क्या जरूरत है आपको ये बोलने की कि मैं ओबीसी? अच्छा, हाँ हाँ मैं उस अरे पर आप यूसीसी समझ यूजीसी समझ गए क्या? हाँ, मैं यूजीसी UGC रेगुलेशन बोल गया था। हाँ, हम तो एसआईआर पूछ रहे हैं। अच्छा, एसआईआर तो बहुत बढ़िया है, एसआईआर बहुत बढ़िया चीज है, और वो तो है ही, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। सफाई हो रही है, सफाई हो रही है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत लेट से हो रहा है, लेकिन हो रहा है। यूजीसी रेगुलेशन जो आया मैं उसको यूजीसी की बात कर रहा था। उसमें तो छात्र दो धड़े में बढ़ गए, समर्थन और विरोध, जातिवाद हायर एजुकेशन के देखने में आ रहा है। बिना वजह के बढ़ गए ना, बटना नहीं चाहिए था, बढ़ गए। ये रेगुलेशन नहीं आना चाहिए था। ओबीसी और जनरल आपस में मित्रता से रह रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, और ये सरकार की वजह से बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो आप मानते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन सही है या गलत लाया गया, या उस पर जरूरत उसकी नहीं थी, ऐसी कोई जरूरत थी नहीं, इतनी भी प्रताड़ना नहीं हो रही थी कि उस रेगुलेशन को लाने की अभी जरूरत पड़े। आप किस पार्टी में? हम बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन हम इस यूजीसी से संतुष्ट नहीं हैं। ये पूरा ठिया ही बीजेपी वालों का है क्या? हाँ आप भी बीजेपी के ही हैं?